तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आधुनिक भारत इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो क्रांतिकारी संगठन के बारे में हम लोग देख लिए थे। लास्ट टॉपिक जो है अमेरिका में क्रांतिकारी जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल वाला बता दिए थे, ठीक है। कामागाटा मारू लड़ाई भी बता दिए थे कि कामागाटा मारू का संबंध किससे है, तो यह जहाज से है, पंडुप पानी वाला जहाज से है जी, ठीक है। कहां करते हैं, यह बजबज बंदरगाह कलकत्ता में पड़ता है। यहां से निकलते हैं गुरुदत्त सिंह और चल देते हैं कनाडा बैंकवर द्वीप के पास। वहां राजा उतरने नहीं देता, कहता है कि चल जाओ वापस, और यह बेचारे आ जाते हैं कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर। मजाक उड़ा देता है अंग्रेज वाला, जिसको कामागाटा मारू युद्ध के तहत जानते हैं। बीपीएससी में आई हुई सवाल है कि कामागाटा मारू का संबंध किससे है, ठीक है, तो जहाज से है, ठीक है, पानी वाला जहाज से। समझ में आ रही है बात। तो चलिए आज जो है हम क्या पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे आपका गांधी युग, ठीक है। गांधी जी के बारे में जो है 2-3 क्लास चलेगी। हमारी प्रयास रहेगी कि 2 से 3 क्लास में क्या कर दे, गांधी युग को समाप्त कर दे। और यहां से सवाल छपती है तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। और जिंदगी से बोलना है कि ऐ जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के रहूंगा क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप, गांधी युग। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो आपको इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 1 घंटा आप क्लास संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। आप कंटेंट को संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। चलो ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं, बात को नहीं बनाते हुए। तो हेडिंग लगाइए गांधी युग, ठीक है। और गांधी युग के बारे में जो है ना, जो भी सवाल यहां से आएगी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आप बिलीव रखिए। गांधी युग में सबसे पहले जो है गांधी जी का जन्म कब होता है, तो गांधी जी का जन्म जो है ना 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर गुजरात में हुई थी, ठीक है। बोलो, तो गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। पोरबंदर, पोरबंदर कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। सुनो, पोरबंदर, समझ में आई बात, कहां पर है, तो यह गुजरात में है, ठीक है। इनको प्यार से क्या कहा जाता है, तो इनको प्यार से जो है ना भाई कहा जाता है, प्यार से भाई कहा जाता है। जैसे पुंजा भाई, ठक्कर भाई, ठीक है। गुजरात में जो है जनरली भाई कहा जाता है, प्यार से भाई कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। उसके बाद में और लिख लो, प्यार से भाई कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम लिख लो, पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम जो है ना, यह इनका पिता का नाम लिख लो, पिता का नाम जो है ना वह करमचंद गांधी, ठीक है, लिख लो करमचंद गांधी हो गया, ठीक है। और माता का नाम क्या लिखिए, माता का जो है नाम ना पुतलीबाई, ठीक है, पुतलीबाई। जबकि इनका पूरा नाम लिख लो, गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी। इतना ही सब, इतना मतलब कहानियां बताने लगे गांधी पर लेख लिखे, पहले आता था निबंध लिखे, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, माता के बाद पिता हो गया, माता भी हो गई, ठीक है। और क्या लिखोगे, पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम जो है ना कस्तूरबा गांधी, ठीक है। कस्तूरबा गांधी जो है ना क्या है, पत्नी है। विवाह कब होता है गांधी जी का, तो गांधी जी का विवाह जो है ना 1863 में जन्म, 1869 में जन्म होता है। और उसके बाद में 14 साल में इनकी क्या हो जाती है, विवाह हो जाती है, ठीक है। हमारी एज को देख लो, 25-26 साल हो गए, बाबूजी को अभी तक पते नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो पत्नी जो है ना वह कस्तूरबा गांधी, समझ में आ रही है बात है। 1883 में विवाह हो जाता है। 1883 में क्या हुई, तो 1883 में विवाह हो जाता है, किससे, तो कस्तूरबा गांधी से विवाह हो जाती है। इसके बेटा का नाम जो है ना, 5 गो बेटा है बेटा कई गो है, तो बेटा जो है ना 5 गो है। कौन कौन है, तो पहला हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और एगो और है जमुनालाल बजाज, ठीक है। तो लिख लो हरिलाल। दूसरा हो गया आपका मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। तीसरा लिखो रामदास और चौथा लिख लीजिए देवदास, ठीक है, देवदास। और एगो और है जी जमुनालाल बजाज, एक अन्य पुत्र, नोट में लिख लो, यह अपना नहीं है, दूसरा कोई का है, लेकिन बेटे जैसा मानते थे। जमुनालाल बजाज अन्य पुत्र, ठीक है। अन्य पुत्र कौन है, तो जमुनालाल बजाज, ठीक है, जमुनालाल बजाज, ठीक है। अब सुनो, अन्य पुत्र जमुनालाल बजाज, यह कहानी था गांधी के बारे में। गांधी जी का बायोडाटा हमने बता दिया, ठीक है, गांधी जी की बायोडाटा के बारे में बता दिया। अब सुनो, 1883 में बेचारे का भले ही विवाह हो गया 14 वर्ष की उम्र में, लेकिन यह करते क्या है ना जी, यह चल जाते हैं 1888 में इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड चले जाते हैं, लंदन, ठीक है। और लंदन जाकर के करते, अच्छा पूछता है कि गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे और अफ्रीका कब गए थे, दोनों एक के समझ लेता है सब,
ठीक है। तो सुनो, गांधी जी क्या होते हैं, गांधी जी जो है ना 1888 में इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर वकालत करने चले जाते हैं, ठीक है, वकील बनने, एडवोकेट, ठीक है, और चल जाते हैं, 3 साल पढ़ते और 1891 में भारत आ जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो 1888 इंग्लैंड गए। 1888 में क्या होता है, तो 1888 में ध्यान से समझते चलिएगा, इंग्लैंड गए वकालत करने, इंग्लैंड गए कहां पर, तो वकालत करने, ठीक है, वकालत करने, समझ में आई बात। और उसके बाद में क्या होता है 1891 में, 1891 में क्या होता है, तो 1891 में बेचारे जो है ना यह पुनः वापस आ जाते हैं भारत, ठीक है, पुनः वापस भारत, इंग्लैंड से पुनः भारत वापस, ठीक है, भारत वापस आते हैं, ठीक है। चलिए अब होता क्या है ना, इसमें सुनो एक नोट में बात, यह जब जाते हैं बेचारे इंग्लैंड तो होता क्या है, यह क्या करते क्या है ना, जनरली इंग्लैंड जाते हैं तो इनको गोरा कानून था और काला कानून था, ठीक है, रंगभेद नीति पहले चलती थी। और पीटरबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन नेटाल में पड़ता है और यहीं से गांधी जी को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो गांधी जी जो है ना थोड़ा सा सांवले तक कद के थे, ठीक है, सांवले थे और उसके बाद में लंबा कद के तो थे ही। तो यह बेचारे जब जाते हैं ना तो देखता है सब अंग्रेज वाला कि अरे ये कौन आ गया, ये तो भारतीय है, और बेचारे गांधी जी को चलती हुई ट्रेन से लेकर के फेंक दिया, ठीक है, गांधी जी को फेंक दिया जब ट्रेन से, कैसे किसी भी तरह बच गए। अब जब बच गए ना तो जा करके रेलवे स्टेशन पर यह कंप्लेन कर दिए कि बताइए हम जो है ना, हमको क्या पता है कि रंग भेद नीति है, ठीक है, व्हाइट नीति और उसके बाद में ब्लैक नीति यहाँ पर चल रही है, मुझे थोड़ी पता है, जब ऐसा पता था तो आप टिकट क्यों नहीं बनाए अलग अलग, ठीक है। तो कहा कि यह तो बात बिल्कुल गलत है। और उसके बाद में रंगभेद नीति के खिलाफ यह बेचारे आवाज उठाए और कंप्लीटली रंगभेद नीति को क्या कर दिया, यह समाप्त कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है ऊपर से, ठीक है। तो लिख लीजिए, इनको जो है ना जब जा रहे थे तो क्या हुआ, इनको रेलवे स्टेशन पर से फेंक दिया, पीटरबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन नेटाल में पड़ता है, और यही क्या करते हैं बेचारे जो है ना रंगभेद नीति को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। गोला कानून और काला कानून चलती थी, ठीक है। चलो लिख देता हूं, पीटर्सबर्ग मार्टिन पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन से गांधी जी को फेंका गया, ठीक है, गांधी जी को फेंका गया था, ठीक है। कहां से फेंका गया था, तो पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन में क्या था, यहां से इनको क्या कर दिया गया था, फेंका गया था। उसके बाद में 1891 के बाद सुनो 1893 की कहानी, ठीक है। 1893 में क्या होता है, ये सब सवाल पूछता भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी बात को ना बताएंगे। 1893 में क्या होता है, तो 1893 में जो है ना दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने जो है ना, यह गुजराती व्यापारी है और चल जाते हैं कहां पर, अफ्रीका में, ठीक है। और अफ्रीका में जा करके क्या करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। जनरली जो है ना सबसे पहले महात्मा गांधी सत्याग्रह शब्द का प्रयोग अफ्रीका में किया था, जबकि भारत में जो है ना बिहार की धरती चंपारण से करेंगे, 1917 में 3 कठिया व्यवस्था आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो चलो बात को बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1893 अफ्रीका गए, अफ्रीका किस लिए गए, अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने, ठीक है, दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने, ठीक है, मुकदमा लड़ने, समझ में आ रही है बात। दादा अब्दुल्ला कौन था, तो दादा अब्दुल्ला जो है ना यह गुजराती व्यापारी था, ठीक है, गुजराती व्यापारी। उसके बाद में सुनो, गुजराती व्यापारी था, नोट में समझते चलिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझते चलो, पूरा इन डिटेल हम बताते चलेंगे। नोट में इन्होंने क्या किया, रंगभेद नीति के विरोध किया, रंगभेद नीति का विरोध किया और रंगभेद नीति को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। रंगभेद नीति को विरोध किया, रंगभेद नीति का विरोध किया एवं सत्याग्रह शब्द द्वारा समाप्त किया, ठीक है, सत्याग्रह शब्द द्वारा रंगभेद नीति को समाप्त कर दिया, ठीक है, एवं सत्याग्रह शब्द द्वारा इस नीति को समाप्त किए, ठीक है। समझ में आई बात, समाप्त किए। उसके बाद सुनो 1895 में क्या होता है, महात्मा गांधी पुनः भारत आते हैं और उसके बाद में अपनी पत्नी को इस बार लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। पुनः भारत अफ्रीका से पुनः भारत आए एवं अपनी पत्नी अपना ही ना पत्नी को ले जाएंगे जी, दूसरा को थोड़ी ले जाएंगे, अपनी पत्नी कस्तूरबा को लेकर के चले गए, ठीक है। अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को लेकर अफ्रीका गए, ठीक है, लेकर
अफ्रीका चले गए, समझ में आ रही है बात, अफ्रीका गए, समझ में आई। अच्छा 1895 के बाद जो है ना यह बेचारे करते क्या है, फिर से आ जाते हैं भारत ठीक है। हाँ सुनो, अफ्रीका में से फिर आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं भारत, और भारत में आकर के क्या करते हैं, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अफ्रीका के बुलावे पर 1902 में फिर यह चले जाते हैं, कहाँ पर, अफ्रीका चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यह फिर से क्या होते हैं, 1900 आते हैं कहाँ पर, 1901 में आते हैं कहाँ, भारत में, और अफ्रीका के बुलावा पर क्या चले जाते हैं, फिर से चले जाते हैं कहाँ, तो अफ्रीका चले जाते हैं। तो लिख लो 1895 के बाद 1900 ठीक है, पुनः भारत आगमन, पुनः भारत आगमन आगमन एवं गोपाल कृष्ण गोखले को, एवं गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना, ठीक है। कैसा गुरु जी, यह राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले को कैसा गुरु, राजनीतिक गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु मान लिए, ठीक है। चलिए 1900 में पुनः भारत आगमन एवं गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना। उसके बाद में और सुनो, 1900 के बाद अगला लिख लीजिए 1901 में क्या आता है, तो 1901 में जो है ना पुनः अफ्रीका में क्या हो जाते हैं, आगमन आ जाता है, ठीक है, बुलावा पर, ठीक है। अफ्रीका के बुलावा पर, अफ्रीका के बुलावा पर पुनः आगमन अफ्रीका में, ठीक है, पुनः आगमन अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में। उसके बाद में 1904 में क्या करते हैं, अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म का स्थापना करते हैं। 1904 फिनिक्स फार्म की स्थापना किया, ठीक है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किया। कहां पर किया जी, तो फिनिक्स फार्म जो है ना यह करते हैं अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा उसके बाद में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली, जिसका प्रकाशन जो है ना वह उर्दू भाषा में नहीं हो सका, ठीक है। लिख लो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली जो साप्ताहिक थी, ठीक है। कैसी थी जी, मंथली थी, प्रतिदिन वाला था, एवरीडे वाला था, एवरी आवर वाला था, एवरी सेकंड वाला था, क्या था, तो यह साप्ताहिक थी। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली जो साप्ताहिक थी एवं उर्दू में इसका प्रकाशन न हो सका, ठीक है, इसका प्रकाशन नहीं हो सका, ठीक है, नहीं हो सका। चलिए इतना बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, बोलो इतना बात समझ में आ गई है। क्या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम क्या करा देते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट रिवीजन करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज गांधी युग के बारे में। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनको प्यार से भाई कहा जाता है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। कस्तूरबा गांधी की पत्नी का नाम है। 1883 में इनको क्या हो जाता है, कस्तूरबा गांधी से विवाह हो जाता है। 14 वर्ष की उम्र में इनके बेटा है हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और एक अन्य पुत्र है जमुनालाल बजाज। यह अपना पुत्र नहीं था लेकिन अपने पुत्र की तरह मानते थे। 1888 में यह इंग्लैंड जाते हैं वकालत करने। 1891 में इंग्लैंड से पुनः वापस भारत आ जाते हैं और पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन से गांधी जी को फेंक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रही थी, रंगभेद नीति चल रही थी। 1893 में अफ्रीका गए, कहा दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने। यह गुजराती व्यापारी थे, ठीक है। रंगभेद नीति का वहां जाकर के विरोध किया और पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यह अफ्रीका में किए थे, जबकि भारत में चंपारण की धरती, बिहार की धरती चंपारण से क्या किए थे, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे और सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था नील विद्रोह के लिए, ठीक है। 1895 में यह फिर अफ्रीका जाते हैं और उसके बाद में अपनी पत्नी कस्तूरबा को ले जाते हैं, ठीक है। 1900 में पुनः भारत आगमन और गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना। 1901 में अफ्रीका के बुलाव पर पुनः आगमन। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना किया अफ्रीका में। उसके बाद में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली जो साप्ताहिक थी और उसकी उर्दू में प्रकाशन नहीं हो सका। यह था गांधी जी। बात समझ में आई, बोलिए। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इस तरह से आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि सिलेक्शन लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। हम क्या चाहते, आजादी तो तुम भी बोलो आजादी, तो हक तुम्हारी आजादी है। महिलाएं मांगे आजादी, शादी करने की आजादी, साथी चुनने की आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी है, हक तुम्हारी आजादी, ठीक है। बेरोजगारी से आजादी, भुखमरी से आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी है, हक तुम्हारी आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी,
तुम क्या चाहते आजादी, तो हम भी क्या चाहते आजादी। ठीक है, चलो इस बात की सब नेतवन सब क्या किया जाए जी, सुनो। उसके बाद में अगला समझ में आ रही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, होता है। अगला समझते चलिएगा गांधी जी के बारे में, पूरा गांधी जी का एकदम बायोडाटा से लेकर के पूरा इतिहास पढ़ाते हैं इनका। चलो 1 मिनट में तो लपेटिए ले रहे हैं गांधी जी के। ठीक है, चलिए अगला दूसरा। अब 9 जनवरी 1915 को क्या हो जाते हैं, 1915 को बेचारे जो है ना यह भारत आ जाते हैं। ठीक है, पुनः भारत आगमन। ठीक है, और उसके बाद में होता क्या है ना, पुनः भारत आगमन हो जाती है गांधी जी की। अच्छी बात है, जब गांधी जी का आगमन हो जाता है कि नहीं, तो इस समय जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो अंग्रेज वाला कहता है कि गांधी बाबा आप क्या करिए, हमको मदद करिए, हम भारत के लिए अच्छा सोचेंगे। ठीक है, तो कहा कि ठीक है, हम गांधी हैं, हमारी नाम है गांधी, आंधी जहां जाएंगे वहां पर ला देंगे आंधी, इसीलिए मेरी नाम है गांधी। ठीक है, उस समय का सलमान खान थे जी, समझ में आ रही है बात। तो यह बेचारे 9 जनवरी 1915 को क्या आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, इसीलिए इन दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो सवाल पूछता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए एक सवाल और भी पूछा था जी, बीपीएससी में ही पूछा था ना कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का जो है ना प्रकाशन किस भाषा में नहीं हुआ था, उर्दू भाषा में नहीं हुआ था, यह बात बता दिए। ठीक है, चलो तो गांधी 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को क्या होता है, अफ्रीका से पुनः भारत। ठीक है, अफ्रीका से आते हैं, नहीं कि इंग्लैंड से। ठीक है, अफ्रीका से क्या आ जाते हैं, गांधी इज बैक। ठीक है, अफ्रीका से भारत आ गए थे। ठीक है, अफ्रीका से भारत आगमन। ठीक है, इसीलिए इस दिन क्या होता है, प्रवासी दिवस हम लोग मनवाते हैं थोड़ी, प्रवासी दिवस इसी दिन क्या होता है, मनाते हैं। उसके बाद में सुनो 1916 में साबरमती मठ का स्थापना करते हैं राजनीतिक बात को जानने के लिए। ठीक है, और अपना गुरु तो मान लिए थे गोपाल कृष्ण गोखले को ही, राजा जी के तहत जानते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को राजा जी हम लोग बोलते हैं, और इन्हीं को क्या करते हैं, राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। 1916 में साबरमती मठ का स्थापना क्यों करते हैं, साबरमती मठ का स्थापना। ठीक है, कुछ तो रीजन हुआ होगा। ठीक है, यह कारण इसलिए था ना कि यहाँ पर देखो, यह आपका भारत का मैप। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से जाकर के ऐसे उठा देना है, इस तरह से, चलो अच्छा से बनाता हूं, यहां से इस तरह से ले जाकर के ऊपर ससुर के यहां से ऐसे। ठीक है, इस तरह से कुछ समझ में आ रही है बात, बोलो इस तरह से होता है ना, मतलब जैसे बनाना है बनाना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना गुजरात है, और यही गुजरात क्या करता है, गुजरात में बेचारे जो है ना साबरमती मठ का स्थापना करते हैं। ठीक है, साबरमती मठ का क्या कर देते हैं, तो साबरमती मठ का जो है ना स्थापना कहाँ पर करते हैं, तो गुजरात में करते हैं। क्यों करते हैं, राजनीतिक बात को जानने के लिए, कि ताकि हम राजनीतिक बात को जान ले, और उसके बाद में जो भी भारत हम पर क्या, भारत पर क्या कर रहा है, अंग्रेज वाला गुलाम हमको बना करके रखा है, तो इस गुलामी से क्या करेंगे, इस जंजीर को तोड़ देंगे यदि भारतीय हमारे साथ देंगे। क्योंकि एक गांधी जो है ना पूरे भारत को आजाद नहीं करा सकता था। ठीक है, उसी तरह से एक स्टूडेंट, एक एजुकेशन जो है ना आप अकेले नहीं करा सकते हैं, सबको आना होगा एक साथ, तब जाकर के क्या होगी, इस नेता से आजादी मिलेगी। ठीक है, भले ही भारत आजाद हो जाएगी, 1947 में कराएंगे, ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद में अभी भी क्या आपको लगता है कि आजादी है, बताइए। ठीक है, साबरमती मठ की स्थापना, साबरमती मठ की स्थापना होता है कहां पर, तो यह मठ की स्थापना होता है गुजरात में। साबरमती मठ की स्थापना कहां पर, गुजरात में। क्यों, राजनीतिक बात को जानने के लिए, राजनीतिक बात को जानने के लिए। ठीक है, बात को जानने के लिए क्या करते हैं, जानने के लिए इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, पैसा कौन देता है, पैसा दिया अंबालाल। ठीक है, पैसा कौन देती है, तो अंबालाल देती है। बोला अंबालाल क्या करता है, तो अंबालाल जो है ना यह पैसा देता है। ठीक है, साबरमती मठ की स्थापना के लिए। उसके बाद में और लिखो, इसके बाद पैसा हो गया अंबालाल, और क्या लिखिएगा, हाँ 1916 के बाद 1917 की कहानी, लेकिन इससे पहले जो है ना उपाधि वगैरह जो है ना यह बात को बता देते हैं। ठीक है, चलो पैसा अंबालाल, और क्या लिखोगे, हाँ नोट में बात। चलिए गांधी जी जो है ना आंदोलन जब कर रहे थे, तो आंदोलन किए, तो यह आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी, भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी, यह सब सवाल पूछते हैं। गांधी का आंदोलन क्रम और उसके बाद में आंदोलन की प्रेरणा। गांधी जी को ठीक है, गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा, भूख हड़ताल की प्रेरणा जो है ना, प्रेरणा किससे मिली, तो रस्किन से मिली, रस्किन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लिख लो,
गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिली, और आंदोलन की प्रेरणा जो है ना, आंदोलन की प्रेरणा किससे मिलती है? तो आंदोलन की प्रेरणा जो है ना लियो टोल्स्टाय, ठीक है, लियो टोल्स्टाय से क्या करते हैं? प्रेरणा लेते हैं। उसके बाद में इनका क्रम, आंदोलन का क्रम क्या था? आंदोलन क्रम क्या था? तो आंदोलन क्रम सबसे पहले जो है ना, यह बेचारे क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह के बाद क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। ठीक है, सामान को करने लगेंगे बहिष्कार, कि हम सामान नहीं लेंगे। बहिष्कार के बाद कर देंगे भूख हड़ताल। ठीक है, और भूख हड़ताल के बाद सीधा कर देंगे आंदोलन। ठीक है, हड़ताल लिखो, हड़ताल बोले तो आंदोलन। ठीक है, आंदोलन। गांधी जी अहिंसावादी थे जी, हिंसा में विश्वास नहीं, अहिंसा में विश्वास करते थे। यदि आजादी लेनी है तो अहिंसा करना पड़ेगा। हिंसा करिएगा तो पुलिस वाला आज भी तो यही सोचता है कि कर बेटा हिंसा, हम तोरा उसी को क्या करेंगे? डाल देंगे, हिंसा के कारण ही जेल में डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसीलिए गांधी जी जो है ना अहिंसावादी थे। ठीक है, तो सबसे पहले सत्याग्रह, बहिष्कार, भूख हड़ताल, और उसके बाद में हड़ताल कर देते थे। ठीक है, क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी जो है ना यह अहिंसावादी थे जी। गांधी जी को क्या थे? गांधी जी जो है ना अहिंसावादी थे। ठीक है, नॉट भी हिंसावादी, अहिंसावादी थे। ठीक है, हिंसावादी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में और लिखो, इनका जो है ना, इस बेचारे को जो है ना उपाधि मिली थी, गांधी जी की उपाधि। ठीक है, सार्जेंट की उपाधि या केसर हिंद की उपाधि, सब खूब पूछता है जी। गांधी जी की उपाधि, गांधी की उपाधि। ठीक है, सुनो, उपाधि में सबसे पहले जो है ना क्या क्या लिखेगा? पहला केसर ए हिंद, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्जेंट की उपाधि। ठीक है, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि, इसी को बोला जाता है सार्जेंट। ठीक है, सार्जेंट की उपाधि जो है ना किससे मिली? तो अंग्रेज से मिलता है सार्जेंट की उपाधि। उसके बाद में दूसरा लिख लो, केसर महात्मा की उपाधि किससे मिलती है? महात्मा की उपाधि जो है ना इसको मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर से क्या होती है? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिलती है। तीसरा, बापू की उपाधि किससे मिलती है? जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इनको? बापू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखिएगा? चौथा, बापू के बाद अगला राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, राष्ट्रपिता कौन कहता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस लिख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस शॉर्ट में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। पांचवा लिख लीजिए, राष्ट्रपिता मंगल बाबा। ठीक है, मंगल बाबा कौन कहता है? तो खुदाई खिदमतगार सभा। ठीक है, खुदाई खिदमतगार सभा। उसके बाद में और लिख लो, मंगल बाबा के बाद छठा यहां पर क्या लिखेगा? मंगल बाबा हो गया। जादूगर कौन कहता है? तो जादूगर जो है ना यह कहने वाला शेख मुजीबुर रहमान। लिख लो, शेख मुजीबुर रहमान। यहां पर लिखेगा, यहां लिखता हूं। ठीक है, ताकि हमको जगह जो है ना वह मिलेगा। ठीक है, नीचे लिखने के लिए। चलो, इस तरह से जादूगर पांचवा के बाद अगला छठा, जादूगर कौन कहता है? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, कहां से पूछेगा क्वेश्चन? इतना डिटेल बता रहे हैं, कहीं से पूछे। जादूगर सतमा लिख लीजिए। जादूगर के बाद अगला अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न, आधा धोती पहनते थे, आधा धोती कंधा पर रखते थे। ठीक है, चर्चिल कहता है ना कि आधा नंगा है जी, इसीलिए इसको अर्धनग्न फकीर चर्चिल जी कहते हैं। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कौन कहा? तो चर्चिल। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो चर्चिल क्या करता है? तो चर्चिल जो है ना, जॉर्ज चर्चिल, पूरा लिखो बढ़िया से, चर्चिल, इस तरह से। चर्चिल क्या कहता है? अर्धनग्न फकीर कहता है। ठीक है, अब सुनो, 1916 साबरमती मठ की स्थापना, यह सब बात तो है ना इन डिटेल में हम क्या कर दिए, बता दिए। समझ में आ रही है बात? बोलो। उसके बाद में सुनो, अब 1916 में क्या होते हैं? लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, कहां पर? यहां पर छूट कहा गया है, जो यहां पर इसी में जो है ना लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन जो है ना, अधिवेशन यह होता है आपका कब? यह होता है 1916 में। इसका जो है ना अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अध्यक्षता जो है ना अंबिका चंद्र मजूमदार। ठीक है, अंबिका चंद्र मजूमदार क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे, अंबिका चंद्र मजूमदार। ठीक है, हम बताएंगे अध्यक्षता जो है ना, अधिवेशन एक अलग टॉपिक है।
दार, ठीक है। यह क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। बेमतलब में यह लिख दिया, कोई बात नहीं, दिमाग में आई थी, नोट्स में था, दिखा दिए, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रही थी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, अंबिका चंद्र मजूमदार। कोई सवाल में इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि अधिवेशन जो है ना एक अलग टॉपिक बनेगा, ठीक है। चलो अब 1917 कहानी समझते चलो। 1917 में क्या होते हैं, गांधी जी चंपारण आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, तो राजकुमार शुक्ला जो है ना, यह लखनऊ अधिवेशन हो रही थी, सुनो कहानी सुनो। राजकुमार शुक्ला 1916 में क्या करते हैं, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी मुलाकात होती है गांधी जी को, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यही बनारस में आकर के संबोधित करते हैं जी, सबसे पहले भारत में, ठीक है। संबोधित कहां करते हैं, लखनऊ अधिवेशन में, बनारस की धरती पर क्या करते हैं, यह संबोधित करते हैं, ठीक है। यह सवाल पूछा हुआ है जी, ठीक है। तो सुनो, तो बंतक मियाँ जो है ना, एक बार अंग्रेज वाला क्या किया था ना, इनको मारने की प्लान बना लिया था 17 में, ठीक है। तो बंतक मियाँ बता दिया ना कि गांधी जी आप जो है ना चले जाइए यहाँ से, आपको जो है ना अंग्रेज वाला मारने का पूरा प्लान बना लिया है। तो बीपीएससी यही सवाल पूछा 769वीं बीपीएससी में कि गांधी जी को मारने का जब प्लान हुआ था तो यह बात को किसने बताया था, तो बंतक मियाँ बताया था 1917 वाला में जब आए, अभी बता रहे हैं ना 1917 में थी, क्या बोलते हैं जी, तिनकठिया व्यवस्था, ठीक है, नील विद्रोह आंदोलन वाला, ठीक है। चलिए नील की खेती के लिए होगी 1916 में। चलो नोट में एक बात लिखेंगे पहले, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार की धरती किससे गए हुए राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी जी से होती है और चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं, ठीक है। सुनो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला कहां से थे जी, तो यह बिहार से थे, ठीक है। राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी से हुई एवं भारत आने की निमंत्रण दिया, ठीक है, एवं भारत आने की निमंत्रण दिया, ठीक है, निमंत्रण दिया। उसके बाद में 1917 गांधी जी भारत आते हैं, चंपारण सत्याग्रह कर देते हैं जी, ठीक है। 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, ठीक है। यहां पर बिहार का मैप दिख रहा होगा, देखो यहां पर पश्चिमी चंपारण है, यहां पर पूर्वी चंपारण है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। तो यहां पर क्या होते हैं, चंपारण की धरती आकर के, चंपारण की धरती पर, और उसके बाद जो है ना बिहार, अरे भाई मेरे दोस्त, इस तरह से कुछ होता है ना, ऐसे इस तरह से पूरे एकदम सपोर्ट बन गया, इस तरह से ऐसे, ठीक है। और यहीं पर क्या है आपका, चंपारण है, बोलो। तो चंपारण में बिहार स्पेशल में बताएंगे हिस्ट्री वाला, ये सब थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा। चंपारण आते हैं, ठीक है, बिहार की धरती में पहला, बिहार की धरती से पहला आंदोलन करते हैं जिसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण आंदोलन 1917, चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह लिखो, सत्याग्रह कहां पर, बिहार में, बिहार, ठीक है। कारण क्या था जी, नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था थी, ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था था। और इसमें क्या होता था, जबरदस्ती जो है ना किसान से नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती कराने के लिए नील खेती, ठीक है, नील खेती, जबरदस्ती नील खेती कराने के संबंध में, ठीक हो, नील खेती जबरदस्ती, ऐसा लिखो, जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, ठीक है, जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, ठीक है। समझ में आई बात, जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। कुल जमीन का कितना हो जाएगा, कुल जमीन का 1/3, ठीक है, 1/3, 3 कठिया व्यवस्था थी, ठीक है, 1/3 जो है ना क्या होता था, पूरे जमीन का यह भाग जो है ना कराया जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, टोटल यदि मैथ इतना तो जानवे करता है, टोटल यदि 4 भाग है, ठीक है, तो 4 में से 1 चल जाएगा तो बचेगा कितना, चला गया 1, तो चला गया, बच गया 4 - 1, ठीक है। 4 में से 1 भाग चला गया तो टोटल 4 भाग था, ऊपर 4 नीचे 3, तो 1 भाग चला गया तो कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब 4 में से 3 भाग बोएगा, 1 भाग पर खेती करेगा नील की। यही तो कहानी है। तो थोड़ा थोड़ा इस सब बात को ध्यान से समझते चलना, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख दिया 3 कठिया व्यवस्था थी। तो कुल जमीन का 1/3, ठीक है, टोटल 4 भाग है तो 4 बकाई हो जाएगा 1/3, ठीक है। कुल जमीन का 1/3 हो गया। उसके बाद में नोट में एक बात लिखोगे, यहीं पर गांधी जी को मारने की फुल प्लान थी। और बंतक मियाँ क्या करता है, बता देता है कि गांधी जी आपको मारने का इंग्लैंड वाला प्लान बना लिया, ठीक है। बंतक मियाँ गांधी जी की हत्या, गांधी जी के हत्या के
हत्या के प्रयास की सूचना बंतक मियां ने दिया, ठीक है, बंतक मियां ने दिया, ठीक है, बंतक मियां ने दिया, ठीक है। और यह सवाल कहाँ आया हुआ है जी, तो बीपीएससी में आया हुआ है, शायद से यह 68वीं बीपीएससी में आया हुआ है, मुझे याद हो गई, 69वीं में नहीं 68वीं में जो है ना यह बीपीएससी में आया हुआ है। गांधी जी के हत्या के प्रयास की सूचना किसने दिया था, तो हत्या के प्रयास करने, गांधी जी का जो है ना हत्या करने की बात कही गई थी, ठीक है। अंग्रेज वाला पूरा प्रयास कर रहा था गांधी को मार देना है, ठीक है, समझ रहे हो जी। सत्याग्रह आंदोलन जा करके यह चला देते हैं, कहां पर, अफ्रीका में चला देते हैं, ठीक है, और वहां पर रंगभेद नीति को समाप्त कर देते हैं। गांधी नहीं, आंधी थे, ठीक है, उस समय का सलमान खान थे। आप जो है ना, मैं लिखित देता हूं कि आप घर से निकल करके और जाइएगा रोड पर, थोड़ा सा अलवलाइएगा तो थुरा जाइएगा। और गांधी जो है ना भारत से निकल करके इंग्लैंड को हिलाए, अफ्रीका को हिला करके और भारत में भी हिलाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, थोड़ा सा इनसे गलतियां होती है, आदमी है तो गलती तो होता ही है, भगत सिंह वाला, ठीक है। गांधी जी के हत्या के प्रयास की सूचना बंतक मैंने दिया है, और बीपीएससी 68वीं में यह क्या है, सवाल आई हुई है, ठीक है। तो गांधी जी का सेकंड रिवीजन करा दे, बोलो समझ में आ रही है। 3-4 को यदि शॉर्ट में बना दिया इस पर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग समझते हैं गांधी चलन की गांधी जी की दूसरी चरण, ठीक है। 9 जनवरी 1915 अफ्रीका से भारत आगमन हो जाती है, इसलिए इन दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 में साबरमती मठ की स्थापना गुजरात में करते हैं। कारण राजनीतिक बात को जानने के लिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार करते हैं। पैसा जो है इस साबरमती मठ की स्थापना के लिए अम्बालाल देते हैं। उसके बाद में गांधी जी जो थे वह अहिंसावादी थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा जो है ना वह रस्किन से मिलते हैं। आंदोलन की प्रेरणा लियो टोल्स्टॉय से मिलता है। गांधी जी का आंदोलन में क्रम है सत्याग्रह, बहिष्कार, भूख हड़ताल, उसके बाद में हड़ताल बोले तो आंदोलन। गांधी जी की उपाधि केसर हिंद की उपाधि जिसको सार्जेंट बोलते हैं अंग्रेज वाला देता है। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, मंगल बाबा की उपाधि खुदाई खिदमत गाल सभा, और उसके बाद में जादूगर की उपाधि शेख मुजीबुर रहमान, हरदनंद फकीर चलचिर। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला बिहार से जाते और गांधी जी से मुलाकात होती है और आमंत्रण देते हैं बिहार आने के लिए। उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन कर देते हैं बिहार में आकर के, जो गांधी जी की भारत में पहली आंदोलन थी। बिहार की धरती से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी 1/3 भाग पर, और इन्हीं में क्या होता था, गांधी जी को जो है ना हत्या के प्रयास की गई थी, और यह अंग्रेज वाला जो है ना प्रयास किया था। उसके बाद में गांधी जी को इस बात की सूचना जो है ना वह बंतक मियां क्या करता है, तो बंतक मियां जो है ना इस बात की सूचना दे देता है। और यह सवाल बीपीएससी 68वीं में आई हुई है, बात समझ में आई, बोलिए ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बोलो मिटा रहे, चलिए यहां तक समझ में आ गया। 1916, 17, 18, ठीक है। चलो 18 वाला बात बता करके 1916 हो गया, 1917, उसके बाद में 1918 बताता हूं, और तब जो है ना 1918 से कल वाला में क्लास कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना यह बात बता दिए। 1 मिनट देखते हैं कि टाइम जो है ना वह कितना हो गई, ऑफलाइन भी पढ़ानी है। चलो थोड़ा सा बात को बताता हूं। 1917 के बाद 1918, ठीक है। 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद में खेरा आंदोलन, ठीक है। खेरा आंदोलन, खेरा सत्याग्रह कोई भी लिखता है, खेरा सत्याग्रह लिख लो या खेरा आंदोलन लिख लो, ठीक है। सत्याग्रह लिखिए या आंदोलन लिखिए, ठीक है। उसके बाद में यह कारण क्या था जी, जबरदस्ती जो है ना वह टैक्स लिया जाता था किसानों से, ठीक है। जबरदस्ती किसानों से टैक्स लिया जाता था, ठीक है, टैक्स लिया जाता था, ठीक है। और गांधी जी आते हैं और इस टैक्स को लेकर के दबा देते हैं, ठीक है। खेरा सत्याग्रह आंदोलन कहां से होता है, गुजरात से होता है जी, यह भी ठीक है। और उसके बाद में एक आंदोलन और होता है पहला, और दूसरा हो जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। पेंशन को लेकर के हुई, ठीक है, मजदूरों की पेंशन को लेकर के हुई, ठीक है। मजदूरों की मजदूरी एवं पेंशन को लेकर हुई, ठीक है। लेकर क्या होती है, अहमदाबाद मिल मजदूरन होती है। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, और यही में गांधी जी क्या होते हैं, गांधी जी पहली बार जो है ना वह भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, ठीक है। गांधी जी जो है ना
पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठते हैं? तो गांधी जी जो है ना पहली बार भूख हड़ताल पर बैठते हैं इसी आंदोलन में। ठीक है, चलो लिख देता हूं। ठीक है, चलिए नोट में लिखो, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर इसी आंदोलन ठीक है, इसी आंदोलन में बैठे। ठीक है, कौन आंदोलन जी? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद में 1918 की बात समझ में आ गई। 1919 में सुनो क्या होता है। तो 1919 में जो है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। लेकिन इससे पहले कहानी समझो। 1919 में 19 मार्च 1919 की कहानी समझो। एनारिकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट आता है। ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें जो है ना बिना दलील, बिना वकील, बिना जलील फकील को क्या करेगा, यदि आदमी जो है ना चलेगा 4-5 तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलो 1919 ऐसे लिखो, 19 मार्च, इतना कहानी मार्च अप्रैल ना पूछता है। ठीक है, 19 मार्च 1919 ARA। ठीक है, ARA एनारिकल ANERICL एनारिकल रिवॉल्यूशनरी युद्ध REVOLUNTAR रिवॉल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारिकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट। 1919 को क्या होता है? अंग्रेज लाता है। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट ने लाया। ठीक है, ARA एनारिकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट सर सिडनी रॉलेट ने लाया। ठीक है, रॉलेट ने लाया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं काला कानून, और रॉलेट एक्ट के तहत जानते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत क्या करते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो बात को बता ही देता हूं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए सुनो, एनारिकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट, इसी को क्या बोला जाता है? रॉलेट एक्ट बोला जाता है। रॉलेट एक्ट बोलिए, काला कानून बोलिए, काला कानून। ठीक है, यह क्या था? बिना दलील, बिना वकील गिरफ्तारी, बिना वकील। ठीक है, बिना वकील, बिना दलील। ठीक है, बिना दलील क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल नंबर 22 में लिखा गया है जी। ठीक है, गिरफ्तारी अरेस्टेड। ठीक है, चलो यह पारित कब होता है? पारित हुआ 30 मार्च 1919 को। ठीक है, 30 मार्च 1919 को। और इसी दिन क्या हो जाता है? यह जो है ना स्वामी श्रद्धानंद जो है ना क्या चला देते हैं? कर मत दो आंदोलन चला देते हैं। ठीक है, चलिए स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया। ठीक है, आंदोलन चलाया। ठीक है, जबकि पहला बात जो है ना, दूसरा बात कर मत दो नारा कौन दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कर मत दो नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। ठीक है, पटेल ने दिया। 8 अप्रैल 1919 को क्या होता है? सफेदुन किचलू और सत्यपाल जो है ना यह विरोध कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ने लगा। ठीक है, यह जो है ना एनारिकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट जो है ना इसकी विरोध होने लगी। ठीक है, और विरोध होने लगी तो यही 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगी। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अभी नहीं बताएंगे, यहीं पर क्या करेंगे? अंत करेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं। आएंगे ना तो इसी को थोड़ा सा बता देंगे और आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए बताइए क्लास जो है ना वह आपको बताइए कैसा लगा? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अच्छा से पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है, और कभी भी जिंदगी से मायूस नहीं होना है। माइक भी डिस्चार्ज हो गई है, आवाज जा रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सुनो अभी तो ऑफलाइन बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज जो है ना कितना है? तो आज जो है ना आपका 31 दिसंबर 2024 है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, चलो तो मेरे भाई आज साल की आखिरी दिन है। ठीक है,
आज साल की आखिरी दिन है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है और समय को व्यतीत नहीं करना है। कोई किसी का यहां नहीं होता है। आप जिसके लिए दुनिया छोड़िएगा, सब कुछ छोड़ दीजिएगा, तो बताइए आपको वह एक दिन छोड़ देगी, तब क्या करिएगा। मैं यहां मां सरस्वती का शपथ लेकर के कहता हूं कि आप जिसके लिए सब कुछ छोड़िएगा, एक ना एक दिन वह आपको कंफर्म छोड़ेगी ही छोड़ेगी, एकदम कंफर्म छोड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है और समय को व्यतीत नहीं करना है। और इतना दिन में हमने यदि कोई गलत बात बोली और हमारी वाणी से यदि किसी को ठेस पहुंची हुई तो हम क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।